हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नोट्स बाय शिखा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेहरू रिपोर्ट के विषय में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के परिणाम स्वरूप अनुदार दल यानी कंजर्वेटिव की सरकार के भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीय नेताओं को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती दी जिसे सभी दलों का समर्थन प्राप्त हो। भारतीय नेताओं ने चुनौती स्वीकारते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया। कांग्रेस के अलावा हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, खिलाफत समिति, भारतीय ईसाई संगठन, राष्ट्रीय उदारवादी संघ आदि इस दल में सम्मिलित थे। प्रथम सर्वदलीय सम्मेलन में एक ऐसे संविधान निर्माण की योजना के आशय से प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था होगी। मई 1928 में बंबई में हुए दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई, जिसमें तेज बहादुर, सुभाष चंद्र बोस, एम.एस. रैने, मंगल सिंह, अली इमाम, जी.आर. प्रधान व शोएब कुरैशी सम्मिलित थे। इस समिति का मुख्य कार्य भारतीय संविधान के सिद्धांतों का निर्णय करना था। अगस्त 1928 में समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे लखनऊ में आयोजित सम्मेलन में अपने मूल रूप में पारित किया गया। इसे ही नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। जिन्ना इसके कई प्रावधानों से असहमत थे। अब बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशों के विषय में। भारत को डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य का दर्जा प्रदान किया जाए, यानी ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अधीन स्वतंत्रता। भारत एक संघ होगा जिसके अधीन केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल होगा तथा मंत्रिमंडल सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। केंद्र व प्रांतों में संघीय आधार पर शक्तियों का विभाजन किया जाए, किंतु अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाए। सिंध को बंबई से पृथक कर एक पृथक प्रांत बनाया जाए। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के समान वैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। देशी राज्यों के अधिकारों व विशेष अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। उत्तरदायी शासन के पश्चात ही किसी राज्य को संघ में शामिल किया जाना चाहिए। गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर की रहेगी। भारत में एक प्रतिरक्षा समिति, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाए। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को अस्वीकार कर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव, लेकिन यह मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में लागू न किया जाए। नागरिकता को परिभाषित किया जाए। वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, धर्म का राज्य से पृथककरण, भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का प्रावधान किया जाए। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू तथा सत्यमूर्ति जैसे युवा नेता डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे, यानी वो राष्ट्रमंडल के अधीन स्वतंत्रता की जगह पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इस मुद्दे को लेकर 1928 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के भीतर एक बार फिर से मतभेद उत्पन्न हो गया। दुर्भाग्य से सर्वदलीय सम्मेलन को स्वीकारा नहीं जा सका। वह पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस व सत्यमूर्ति आदि नेताओं ने 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। नेहरू रिपोर्ट के रूप में देश के भावी संविधान की रूपरेखा का निर्माण राष्ट्रवादी नेताओं की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। आरंभ में उन्होंने प्रशंसनीय एकता प्रदर्शित की, किंतु धीरे धीरे सांप्रदायिक निर्वाचन के मुद्दे को लेकर विवाद गहरा गए। दिसंबर 1927 में मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में अनेक प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने भाग लिया और 4 मांगों को संविधान के प्रस्तावित मसौदे में जोड़ने की मांग की। पहली, सिंध को अलग राज्य बनाया जाए। दूसरा, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को अन्य प्रांत के समान दर्जा दिया जाए। तीसरी, केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों को 1/3 प्रतिनिधित्व मिले। चौथा, पंजाब व बंगाल में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व तथा अन्य में मुस्लिमों के लिए सीटों का आरक्षण बरकरार रहे। दिसंबर 1928 में नेहरू रिपोर्ट की समीक्षा हेतु सर्वदलीय सम्मेलन में उपरोक्त मांगों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू होते ही जिन्ना ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। वह मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो मोहम्मद शफी व आगा खां की गुट से मिल गए। इसके पश्चात मार्च 1929 को जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे पेश की। यहीं से आधुनिक भारतीय इतिहास में ब्रिटिशों द्वारा बोया गया सांप्रदायिकता का बीज पेड़ का रूप धारण किए सामने आया। मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट की अधिकतर मांगों को ठुकरा दिया और अपने इन 4 प्रस्तावों को नेहरू रिपोर्ट में शामिल करने को कहा, जिससे बहस काफ़ी लंबी हो गई और नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया।
अब बात करते हैं कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के विषय में। दिसंबर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया गया था कि यदि नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1929 तक स्वीकार नहीं किया गया तो वो कांग्रेस जन आंदोलन आरंभ करेगी। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, जो कि दिसंबर 1928 के कलकत्ता अधिवेशन था। कांग्रेस द्वारा तय की गई समय सीमा में सरकार का उत्तर मिले बगैर ही समाप्त हो गई। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित कर पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया, यानी अब डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1929 को रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद नारों के बीच यह झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। इसी 26 जनवरी के दिन की यादगार के रूप में हमारे संविधान को भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। गांधी जी को अधिकार दिया गया कि वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़े। तो इस प्रकार प्रमुख ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित किए गए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। थैंक यू।